संबंध। इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमाग अच्छतो हास्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। यहाँ अर्थे पद से संबंध रखने वाले इंद्रियस पद को 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, त्र्योत्रादि श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, इन सब का ग्रहण करने के लिए एवं उनमें से प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में अलग अलग राग द्वेष की स्थिति दिखलाने के लिए यहाँ अर्थे पद से संबंध रखने वाले इंद्रियस्य पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण के सहित समस्त इंद्रियों के जितने भी भिन्न भिन्न विषय हैं, जिनके साथ इंद्रियों का संयोग वियोग होता रहता है, उन सभी विषयों में राग और द्वेष दोनों ही अलग अलग छिपे रहते हैं। प्रश्न, यहाँ यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि इंद्रिय के अर्थ में इंद्रिय के राग द्वेष छिपे रहते हैं, तो क्या हानि है? उत्तर, ऐसी क्लिष्ट कल्पना कर लेने पर भी इस अर्थ से भाव ठीक नहीं निकलता, क्योंकि इंद्रियां भी अनेक हैं और उनके विषय भी अनेक हैं। फिर एक ही इंद्रिय के विषय में एक ही इंद्रिय के राग द्वेष स्थित हैं, यह कहना कैसे सार्थक हो सकता है? इसलिए इंद्रियस्य अर्थात सर्वे इंद्रियाणाम इस प्रकार प्रयोग मानकर ऊपर बतलाया हुआ अर्थ मानना ही ठीक मालूम होता है। प्रश्न, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों कैसे छुपे हुए हैं और उनके वश में न होना क्या है? जिस वस्तु, प्राणी या घटना में मनुष्यों को सुख की प्राप्ति होती है, जो उसके अनुकूल होता है, में उसकी आसक्ति हो जाती है, इसी को राग कहते हैं, और जिसमें उसे दुख की प्रतीति होती है, जो उसके प्रतिकूल होता है, उसमें उसका द्वेष हो जाता है। वास्तव में किसी भी वस्तु में सुख और दुख नहीं है। मनुष्य की भावना के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुखप्रद प्रतीत होती है और किसी को दुखप्रद, तथा एक ही मनुष्य को जो वस्तु एक समय सुखप्रद प्रतीत होती है, वही दूसरे समय दुखप्रद प्रतीत होने लग जाती है। अतएव प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग द्वेष छिपे हुए हैं, यानी सभी वस्तुओं में राग और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य का उनके साथ संयोग वियोग होता है, तब तब राग द्वेष का प्रादुर्भाव होता देखा जाता है। अतएव शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए मन और इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग वियोग होते समय किसी भी वस्तु, प्राणी, क्रिया या घटना में प्रिय और प्रिय की भावना न करके सिद्ध असिद्ध, जय पराजय और लाभ हानि आदि में संभाव से युक्त रहना, तनिक भी हर्ष शोक न करना, यही राग द्वेष के वश में न होना है। क्योंकि राग द्वेष के वश में होने से ही मनुष्य की सबसे विषम बुद्धि होकर अंतःकरण में हर्ष शोकादि विकार हुआ करते हैं। अतः मनुष्य को परमेश्वर की शरण ग्रहण करके इन राग द्वेषों से सर्वथा अतीत हो जाना चाहिए। प्रश्न, राग और द्वेष ये दोनों मनुष्यों के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु कैसे हैं? उत्तर, मनुष्य अज्ञान वश राग द्वेष इन दोनों के वश होकर विनाशशील भोगों को सुख के हेतु समझकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। राग द्वेष साधक को धोखा देकर विषयों में फंसा लेते हैं और उसके कल्याण मार्ग में विघ्न उपस्थित करके मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को लूट लेते हैं। इस कारण वह मनुष्य जन्म के परम फल से वंचित रह जाता है और राग द्वेष के वश होकर विषय भोगों के लिए स्व धर्म का त्याग, पर धर्म का ग्रहण या नाना प्रकार के निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है। इसके फलस्वरूप मरने के बाद भी उसकी दुर्गति होती है। इसलिए इनको परिपंथी यानी सतमार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु बतलाया गया है। प्रश्न, ये राग द्वेष साधक के कल्याण में किस प्रकार बाधा डालते हैं? उत्तर, जिस प्रकार अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए राह चलने वाले किसी
मुसाफिरों को मार्ग में विघ्न करने वाले लुटेरों से भेंट हो जाए और वे मित्रता का भाव दिखलाकर और उसके साथी गाड़ीवान आदि से मिलकर उनके द्वारा उसकी विवेक शक्ति में भ्रम उत्पन्न कराकर उसे मिथ्या सुखों का प्रलोभन देकर अपनी बातों में फंसा लें और उसे अपने गंतव्य स्थान की ओर न जाने देकर उसके विपरीत जंगल में ले जाएं और उसका सर्वस्व लूटकर उसे गहरे गड्ढे में गिरा दें। उसी प्रकार से राग द्वेष कल्याण मार्ग में चलने वाले साधक से भेंट करके मित्रता का भाव दिखलाकर उसके मन और इंद्रियों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उसकी विवेक शक्ति को नष्ट करके तथा उसे सांसारिक विषय भोगों के सुख का प्रलोभन देकर पापाचार में प्रवृत्त कर देते हैं। इससे उसका साधन क्रम नष्ट हो जाता है और पापों के फलस्वरूप उसे घोर नरक में पड़कर भयानक दुखों का उपभोग करना होता है। संबंध। यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म न करके यदि भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांति में कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूँ। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं? इस पर भगवान कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वस नुनिष्ठता स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। प्रस्तु अनुष्ठितात विशेषण के सहित पर धर्मात् पद किस धर्म का वाचक है और उसकी अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म को अति उत्तम बतलाने का क्या भाव है? उत्तर। इस वाक्य में परधर्म और स्वधर्म की तुलना करते समय परधर्म के साथ तो सुअनुष्ठित विशेषण दिया गया है और स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण दिया गया है। अतः प्रत्येक विशेषण का विरोधी भाव उनके साथ अधिक समझ लेना चाहिए। अर्थात परम धर्म को सद्गुण संपन्न और सुअनुष्ठित समझना चाहिए तथा सर्वधर्म को विगुण और अनुष्ठान की कमी रूप दोष युक्त समझ लेना चाहिए। साथ में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वैश्य और क्षत्रिय आदि की अपेक्षा ब्राह्मण के विशेष धर्मों में अहिंसादि सद्गुणों की बहुलता है। गृहस्थी की अपेक्षा संन्यास आश्रम के धर्मों में सद्गुणों की बहुलता है। इसी प्रकार शूद्र की अपेक्षा वैश्य और क्षत्रिय के कर्म अधिक गुण युक्त हैं। अतः ऐसा समझने से यहाँ यह भाव निकलता है कि जो कर्म गुण युक्त हो और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो किंतु वे अनुष्ठान करने वाले के लिए विहित न हो, दूसरे के लिए ही विहित हो, वैसे कर्म का वाचक यहाँ स्वनिष्ठितात विशेषण के सहित पर धर्मात् पद है। उस पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म को अति उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे देखने में कुरूप और गुणहीन होने पर भी स्त्री के लिए अपने पति का सेवन करना ही कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखने में सद्गुणों से हीन होने पर तथा अनुष्ठानों में अंग वय गुण को हो जाने पर भी जिसके लिए जो कर्म विहित है वही उसके लिए कल्याणप्रद है। फिर जो स्वधर्म सर्वगुण संपन्न है और जिसका संगोपांग पालन किया गया जाता है उसके विषय में तो कहना ही क्या है। प्रश्न। स्वधर्म पद किस धर्म का वाचक है? उत्तर। वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र ने नियत कर दिए हैं उसके लिए वही स्वधर्म है। अभिप्राय यह है कि झूठ कपट चोरी हिंसा ठगी व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किसी के भी स्वधर्म नहीं है और काम्य कर्म भी किसी के लिए अवश्य कर्तव्य नहीं है। इस कारण उनकी गणना भी यहाँ किसी के स्वधर्म में नहीं है। इनके सिवा जिस वर्ण या आश्रम के जो विशेष धर्म बतलाए गए हैं जिनके एक के सिवा दूसरे वर्ण आश्रम वालों का अधिकार नहीं है वे उन वर्ण आश्रम वालों के पृथक पृथक स्वधर्म हैं। जिन कर्मों में द्विज मात्र का कार्य बतलाया गया है वेदाध्ययन और ज्ञानादि कर्म द्विजों के लिए स्वधर्म है और जिनमें सभी वर्ण आश्रमों के स्त्री पुरुष का अधिकार है वे ईश्वर की भक्ति सत्य भाषण माता पिता की सेवा मन इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य पालन अहिंसा अस्तेय संतोष दया दान क्षमा पवित्रता और विनय आदि सामान्य धर्म सबके स्वधर्म है। प्रश्न। जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है और जो वैदिक सनातन धर्म को नहीं मानते उनके लिए स्वधर्म और परधर्म की व्यवस्था कैसे हो सकती है? उत्तर। वास्तव में जो वर्णाश्रम
वर्णाश्रम की व्यवस्था समस्त मनुष्य समुदाय में होनी चाहिए और वैदिक सनातन धर्म भी सभी मनुष्यों के लिए मान्य होना चाहिए। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है उनके लिए स्वधर्म और परधर्म का निर्णय करना कठिन है। तथापि इस समय धर्म संकट उपस्थित हो रहा है और गीता में मनुष्य मात्र के लिए उद्धार का मार्ग बतलाया गया है। इस आशय से ऐसा माना जा सकता है कि जिस मनुष्य का जिस जाति या समुदाय में जन्म होता है, जिन माता पिता के रज बीजों से उसका शरीर बनता है, जन्म से लेकर कर्तव्य समझने की योग्यता आने तक जैसे संस्कारों में उसका पालन पोषण होता है तथा पूर्व जन्म के जैसे कर्म संस्कार होते हैं, उसी के अनुकूल उसका स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार ही जीविका के कर्मों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है उसमें उनके स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो भेद कर्म है अर्थात उनकी इस लोक परलोक की उन्नति के लिए किसी महापुरुष द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गए हैं, अच्छी नियति से कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता है, जो किसी भी दूसरे के धर्म और हित में बाधक नहीं है तथा मनुष्य मात्र के लिए जो सामान्य धर्म माने गए हैं, वही उसका स्वधर्म है और उससे विपरीत जो दूसरों के लिए विहित है और उसके लिए विहित नहीं है कि वह परधर्म है। प्रश्न: स्वधर्म पद के साथ विगुण विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: विगुण पद गुणों की कमी का द्योतक है। क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध करना, दूसरों को दंड देना आदि है। उसमें अहिंसा और शांति आदि गुणों की कमी मालूम होती है। इसी तरह वैश्य के कृषि आदि कर्मों में भी हिंसा आदि दोषों की बहुलता है। इस कारण ब्राह्मणों के शांतिमय कर्मों की अपेक्षा वे विगुण यानी गुणहीन हैं एवं शूद्र के कर्म वैश्यों और क्षत्रियों की अपेक्षा भी निम्न श्रेणी के हैं। इसके सिवा उन कर्मों के पालन में किसी अंग का टूट जाना अनुष्ठान की कमी है। उपयुक्त प्रकार से स्वधर्म में गुणों की और अनुष्ठान की कमी रहने पर भी वह परधर्म की अपेक्षा कल्याणप्रद है। यही भाव दिखलाने के लिए स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण किया गया है। प्रश्न: अपने धर्म में जो मरना भी कल्याणकारक है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इससे यह दिखलाया गया है कि यदि स्वधर्म पालन में किसी तरह की आपत्ति न आवे और जीवन भर मनुष्य उसका पालन न कर ले तो उसे अपने भाव अनुसार स्वर्ग की या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है, किसी प्रकार की आपत्ति आने पर वह अपने धर्म से न डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाए, जो वह मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो सकता है। इतिहासों से और पुराणों में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्वधर्म पालन के लिए मरने वालों का एवं मरणोपरांत कष्ट करने वालों का कल्याण होने की बात कही गई। राजा दिलीप ने क्षत्र धर्म का पालन करते हुए एक गौ के बदले अपना शरीर सिंह को समर्पित करके अभिष्ट प्राप्त किया। राजा शिवी ने शरणागत अक्षारूप स्वधर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस बाज को देकर मरना स्वीकार किया और उनके अभिष्ट की सिद्धि हुई। प्रहलाद ने भगवत भक्ति रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए अनेकों प्रकार के मृत्यु के साधनों को सहज स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया। इसी प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में कहा गया है, न जातु कामान भयान लोभाद धर्म त्यजे जीवितस्यापि हेतो नित्यो धर्म सुख दिखो त्वनित्य जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य। अर्थात मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है तथा जीव नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह हंसते हंसते मृत्यु को वर्ण कर ले। वह स्वधर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे, इसी में उसका सब प्रकार से कल्याण है। प्रश्न: दूसरे का धर्म भय देने वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्रश्न: इससे दिखलाया है कि दूसरे के धर्म का
पालन यदि सुख पूर्वक होता हो तो भी वह भय देने वाला है। उदाहरणतः शूद्र और वैश्य यदि अपने से उच्च वर्ण वालों के धर्म का पालन करने लगे तो उच्च वर्णों से अपनी पूजा कराने के कारण और उनकी वित्त छेद करने के दोष के कारण वे पाप के भागी बन जाते हैं और फलतः उनको नरक भोगना पड़ता है। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय यदि अपने से हीन वर्ण वालों के धर्म का अवलंबन कर लें तो उनका उस वर्ण से पतन हो जाता है, क्यों बिना आपत्ति काल के दूसरों की वृत्ति से निर्वाह करने पर दूसरों की वृत्ति छेद के पाप का भी फल उन्हें भोगना पड़ता है। इसी प्रकार आश्रम धर्म तथा अन्य सब धर्मों के विषयों में समझ लेना चाहिए। अतः किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के लिए परम धर्म के ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे का धर्म देखने में चाहे इतना भी गुण संपन्न क्यों न हो, वह जिसका धर्म है उसी के लिए है, दूसरे के लिए तो वह भय देने वाला ही है, कल्याण कारक नहीं है। संबंध मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है। परम धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बात को भली भांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपने इच्छा विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस कारण वृत्त हो जाते हैं, इस बात के जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन् वाषणेय बलादिव न योजित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किसी से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। प्रश्न, इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान ने पहले यह बात कही थी कि यत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी इंद्रियां बलात्कार से विचलित कर देती हैं। व्यवहार में भी देखा जाता है कि बुद्धिमान विवेकशील मनुष्य प्रत्यक्ष में और अनुमान से पापों का पूरा परिणाम देखकर विचार द्वारा उनमें प्रवृत्त होना ठीक ही नहीं समझता, अतः वह इच्छा पूर्वक पाप कर्म नहीं करता। तथापि बलात्कार से उनके द्वारा रोगी से बुद्ध सेवन की भांति पाप कर्म बन जाते हैं। इसलिए उपयुक्त प्रश्न के द्वारा अर्जुन भगवान से इस बात का निर्णय कराना चाहते हैं कि इस मनुष्य को बलात्कार से पापों में लगाने वाला कौन है? क्या स्वयं परमेश्वर ही लोगों को पापों में नियुक्त करते हैं, जिसके कारण वे उनसे हट नहीं सकते अथवा प्रारब्ध के कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पड़ते हैं, अथवा इसका दूसरा ही कारण है। संबंध इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण सत्समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। प्रश्न, काम और क्रोध इन दोनों पदों के साथ दो बार एष पद के प्रयोग का क्या भाव है तथा रजोगुण समुद्भव विशेषण संबंध किस पद के साथ है? 34वें श्लोक में यह बात कही गई थी, प्रत्येक इंद्रियों के विषय में रहने वाले राग और द्वेष ही इस मनुष्य को लूटने वाला डाकू है। उन्हीं दोनों के स्थूल रूप काम क्रोध है। यह भाव दिखलाने के लिए तथा इन दोनों में भी काम प्रधान है, क्योंकि यह राग का स्थूल रूप है और इसी में क्रोध की उत्पत्ति होती है। यह दिखलाने के लिए काम और क्रोध इन दोनों पदों के साथ एष पद का प्रयोग किया गया। काम की उत्पत्ति राग से होती है, इस कारण रजोगुण समुद्भव विशेषण काम पद से ही संबंध रखता है। प्रश्न, यदि काम और क्रोध दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं, तो फिर भगवान ने पहले दोनों के नाम लेकर फिर अकेले काम को ही शत्रु समझने के लिए कैसे कहा? पहले बतलाया जा चुका है कि काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, अतः काम के नाश के साथ ही उसका नाश अपने आप हो जाता है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में के बाद केवल काम का ही नाम लिया है, परंतु कोई यह न समझ ले कि पापों का हेतु केवल काम ही है, क्रोध का उनसे कुछ भी संबंध नहीं। इसलिए प्रकरण के आरंभ में काम के साथ क्रोध को विघ्न दिया है। प्रश्न, काम की उत्पत्ति रजोगुण से होती है या राग? उत्तर, रजोगुण से राग की वृद्धि होती है और राग से
से रजोगुण, अतः इन दोनों का एक ही स्वरूप माना गया है। इसलिए काम की उत्पत्ति के द्वारा ही दोनों ही कारण है। प्रश्न, काम को महाशन यानी बहुत खाने वाला कहने का क्या अभिप्राय है? तो इससे यह दिखलाया है कि यह काम भोगों को भोगते भोगते कभी तृप्त नहीं होता। जैसे घृत और ईंधन से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने भी अधिक भोग भोगता है उसी की आदि की अपनी भोग तृष्णा बढ़ती जाती है। इसलिए मनुष्य को यह कभी नहीं समझना चाहिए कि भोगों का प्रलोभन देकर मैं साम और दान नीति से काम रूप वैरी पर विजय प्राप्त कर लूंगा। के लिए तो दंड नीति का ही प्रयोग कराना चाहिए। प्रश्न, काम को महापापमा यानी बड़ा पापी कहने का क्या भाव? उत्तर, इससे भाव दिखलाया गया है कि सारे अनर्थों का कारण यह काम ही है। मनुष्य को बिना इच्छा पापों में नियुक्त करने वाला न तो प्रारब्ध है और न ईश्वरी। यह काम ही इस मनुष्य को नाना प्रकार के भोगों में आसक्त करके से बलात्कार से पापों में करता है। यह महान पापी है। प्रश्न, इसी को तू इस विषय में वैरी जान, इस कथन का क्या भाव? से भाव दिखलाया गया है कि जो हमें जबरदस्ती ऐसी स्थिति ले जाए कि जिसका परिणाम महान दुख या मृत्यु को अपना शत्रु समझना चाहिए और यथासंभव शीघ्र से शीघ्र का नाश कर देना चाहिए। यह काम मनुष्यों को उसकी इच्छा के बिना ही जबरदस्ती पापों में लगाकर उसे जन्म मरण रूप और नरक भोग रूप महान भोगों का भागी बनाता है। अतः कल्याण मार्ग में इसी को अपना महान शत्रु समझना चाहिए। ईश्वर तो परम दयालु और प्राणियों से सहृद है, वे किसी को पापों में कैसे नियुक्त कर सकते हैं और प्रारब्ध पूर्व कृत कर्मों के भोग का नाम है। में किसी को पाप में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं है। अतः पापों में प्रवृत्त करने वाला वैरी दूसरा कोई नहीं है, यह काम ही है।